गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मधुबन पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल से हिंदी की क्लास आपकी। आज अपन सेकंड चैप्टर अपना व्यापार और उसका गधा। वह एक व्यापारी था, वह अपने पास में गधा रखता था। तो उसके बारे में कहानी है। एक व्यापारी के पास में गधा था। वह शहर से गधे पर सामान लाद कर लाता और गांव में जाकर बेचा करता था। एक दिन उस व्यापारी ने शहर से नमक खरीदा और गधे पर लाद कर गांव की ओर चल दिया। क्या करता था? वो व्यापार करता था। व्यापार यानी कि बिजनेस, है ना। तो वह व्यापारी जो था वह अपने गधे के ऊपर रख कर क्या लेकर आ रहा था? नमक लेके आ रहा था। रास्ते में एक नदी पड़ती थी। नदी पार करते हुए गधे का पाँव फिसल गया और वह पानी में गिर पड़ा। जैसे जैसे वो उठा तो उसे लगा कि बोझ कुछ कम हो गया है। इससे वह बहुत खुश हुआ। कौन? गधा बहुत खुश हुआ, क्योंकि जो नमक था वो क्या हो चुका था? वह उसमें घुल चुका था पानी में, नदी में। अगले दिन व्यापारी ने नमक खरीदा। जब वह नदी पार करने लगा तब वह गधा जानबूझकर पानी में गिर पड़ा और बहुत देर तक पानी में गिर पड़ा रहा। जब उठा तो लगा कि बोझ जो था, उसके ऊपर जो वेट था, वज़न था, वो और भी कम हो चुका है। और ये जानकर गधा मन ही मन बहुत खुश होने लगा। यह बोझ यानी कि वज़न, है ना। दोनों दिन व्यापारी को बहुत नुकसान हुआ। नुकसान यानी कि उसको बहुत हानि हुई। व्यापारी ने सोचा कि गधा कमज़ोर हो गया है, अब यह ज़्यादा बोझ नहीं ढो सकता है। अगले दिन व्यापारी ने शहर जाकर वहाँ से क्या खरीदी? रुई खरीदी, ठीक है। और वह गांव की ओर चल पड़ा। नदी पार करते समय लेकिन गधे ने फिर वैसा ही किया, लेकिन जब वह उठा तो क्या हो चुका था? उसका बोझ और भी बढ़ गया था। क्यों? क्योंकि उसे लग तो रहा था कि वह थक कर चूर हो चुका है, लेकिन अब क्या हो चुका था? यानी कि बहुत थक जाना। थक के चूर यानी कि बहुत थक जाना। लेकिन अब क्या हो गया कि वह रुई जो थी, रुई की जगह अब उसमें क्या हो गया? उसमें पानी भर गया रुई में। पहले तो नमक था जो नदी में घुल गया, लेकिन वो रुई जो थी वो उसके अंतर्गत, उसमें पानी की मात्रा बढ़ गई और वह वेट हो गया, उसमें भारी हो गई, बहुत अधिक बढ़ गया। और घर पहुंचने पर गधा थक हार